हेलो। गुड मॉर्निंग गाइस। आई होप मेरी आवाज़ आप तक आती होंगी। तो अभी जब मार्केट ओपन हो गया है तो अब हम देख सकते हैं कि मार्केट यहाँ पर ओपन हुआ है। ठीक है, ये मैंने निफ्टी का चार्ट ओपन करके मैंने रखा हुआ है। कल मार्केट यहाँ पर क्लोज हुआ था, आज हुआ है गैप अप। गैप अप कितना पॉइंट हुआ है वो हम देखते हैं। ऑलमोस्ट 100 पॉइंट गैप अप हुआ है निफ्टी में। ठीक है, अब ट्रेडिंग का थियरी ऑफ रूल क्या कहता है, अगर मार्केट गैप अप होता है तो आपको ट्रेडिंग नहीं करना चाहिए। ठीक है, ये एक बेसिक रूल है ट्रेडिंग का, जो एक बिगनर नहीं समझ पाते इसे। ठीक है, अगर गैप अप हुआ है छोड़ दीजिए, आप मार्केट को देखिए, वॉच कीजिए। अब आपको कहाँ पर वेट करना है, एक चांस आप कहाँ पर ले सकते हैं, कहाँ पर बनता है वो भी मैं बता देता हूँ। ये आप देख रहे हैं, ये जो हाई लगा है, ठीक है, अगर यहाँ पर सस्टेन करता है मार्केट, ठीक है, यहाँ पर सस्टेन करेगा, कंफर्म है यहाँ से आपसे ब्रेक करेगा। ठीक है, तो अभी ये देखने की बात है कि वेट एंड वॉच का पूरा गेम है। आपको वेट करना होगा, वॉच करना होगा, आपके आपको सेंसिबल में डेटा ट्रैक करना होगा कि हो क्या रहा है, बाइंग हो रही है, सेलिंग हो रही है मेजर लॉट में। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो गैप अप ओपन हुआ है तो आपको कुछ नहीं करना, बैठ के देखना है। अभी मैं भी बैठ के देखने ही वाला हूँ। और 9:15 से 9:30 के बीच में एक बिगनर को ट्रेडिंग नहीं करना चाहिए। आपके हिसाब से मार्केट 9:30 बजे खुलता है, सिंपल। गाइस, मेरी आवाज़ आप तक पहुंच पा रही है? प्लीज़ कमेंट करके आप मुझे बता सकते हैं कि आवाज़ आ रही है या नहीं। तो प्लीज़ कमेंट करें। जैसे कि मैंने बताया, वेट एंड वॉच करना है। ठीक है, अगर मुझे कुछ भी लगता है जो 80% एक्यूरेसी भी मिली ना, मैं आपको ज़रूर हिंट दे दूंगा कि करना क्या है। ठीक है, अभी अगर हम चार्ट को थोड़ा क्लोज से और देखेंगे, ठीक है, चलिए देखते हैं क्या हो रहा है। ये चार्ट आपको तो मालूम होगा, 1 मिनट के टाइम फ्रेम में ओपन किया हो। इट मीन्स कि ये जो कैंडल आपको दिख रही हैं, एक एक कैंडल, ये सारी कैंडल एक एक मिनट की है। ठीक है, फर्स्ट कैंडल जो 9:15 से 9:16 तक चली है, वो ये रेड कैंडल है। देन ग्रीन ग्रीन रेड 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 ग्रीन ग्रीन, देन रेड रेड बन रहा है। ठीक है, ये जो लाइन मैंने ड्रॉ किया हुआ है, ठीक है, ये जो लाइन मैंने ड्रॉ किया हुआ है, एक हाई मारा हुआ है 1-2 दिन पहले का। ठीक है, अप्रोक्स ये 30 अप्रैल का, सॉरी। ठीक है, 30 अप्रैल की जो हाई है, अगर यहाँ पर मार्केट सस्टेन करता है, सस्टेन मीन्स जो मैंने बताया था, इस तरीके का कुछ मूवमेंट होना चाहिए। ठीक है, बाइंग अगर ज़्यादा हो गई, ठीक है, तो ट्रेंड अप हो जाएगा और अप साइड में ब्रेक कर देगा। ठीक है, तो गाइज, अगर आप एक बिगनर ट्रेडर हैं और मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं, ठीक है, तो आपको एक ही सजेशन करना चाहूँगा। ठीक है,
कि आपके पास जो भी कैपिटल है, ठीक है, ओवर ट्रेडिंग मत करने जाओ। यहाँ पर आप 1-2 महीने 6 महीने में नहीं सीख पाओगे, जो मेरा एक्सपीरियंस है और जो मार्केट का थियरी भी कहता है, ठीक है। इतना जल्दी और इतना आसान होता सीखना, तो जो नंबर ऑफ परसेंटेज जो रेशियो है, जो 10% से भी कम है जो पैसे बनाते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर इतना भी आसान नहीं है, ठीक है। अब होता क्या, पैसे कैसे बन रहे हैं और सबसे ज़्यादा पैसा क्यों बन रहा है इसमें? बिकॉज ऑफ जो एक अच्छे अच्छे खासे जो ट्रेडिंग में प्रॉफिट कर रहे हैं, उनका परसेंटेज सिर्फ 5 है, ठीक है। 5% पीपल आर मेकिंग मनी इन द स्टॉक मार्केट डूइंग ट्रेडिंग, ठीक है। तो 95% जो है जो लॉस कर रहे हैं, 95% का पैसा 5% जन लेकर जा रहे हैं। ये रीज़न है कि ये बहुत ही पैसा लेकर जा रहे हैं। इसके लिए कहा जाता है कि स्टॉक मार्केट में आप रातों रात अमीर बन जाओगे। ये डायलॉग तो सही है, बट 95% में आप आ गए ना, तो रातों रात गरीब भी बन जाओगे। तो इस चीज़ को ध्यान में रखकर ही आप ट्रेडिंग में एंटर हो, ठीक है। और इससे आपको क्या समझ में आता है कि सीखना है, क्यों इतने मेजर मेजर नंबर ऑफ पीपल क्यों लूज कर रहे पैसे, सीखने पे ध्यान नहीं देता कोई, ठीक है। यहाँ भी कोई आकर अगर मेरे वीडियो को वॉच करेगा ना, वो यही सोचेगा कि यार टिप मिल जाए और चलो पैसे बनाते हैं। अब मैंने जैसे कहा कि भाई गैप अप ओपन हुआ है तो ट्रेडिंग नहीं करना है, नो ट्रेडिंग जोन, सिंपल। अब कब तक नहीं करना है? जब तक आप अप्रोक्स मान के चलिए कि आधे 1 घंटे का मार्केट ना देख ले कि हो क्या रहा है। मैं सिर्फ इंडेक्स में निफ्टी का ही चार्ट ओपन करके रखा हूँ, ठीक है। एक बार हम इसे ड्रॉ करते हैं, रफ करते हैं सॉरी, और जरा देखते कि थोड़ा डेप्थ में जाके चीज़ों को एनालिस करते हैं। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको एक रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लेना है। ये पैरेलल चैनल है, ये जो मैं मुझे एक पर्सनली पसंद है, ठीक है। अदरवाइज लोग हॉरिजॉन्टल लाइन भी ड्रॉ कर सकते हैं, नो डाउट, ठीक है। अब आपको जो समझ में आता है, जो अच्छा लगता है, आप वही ड्रॉ करें ना। इसलिए मैं पैरेलल चैनल का यूज़ करता हूँ। आप हॉरिजॉन्टल लाइन भी यूज़ कर सकते हैं, जो यहाँ पर आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब मैंने ये क्या ड्रॉ किया है, ठीक है। ये हो गया हमारा रेजिस्टेंस, ठीक है। अब अगर मार्केट, अब बेसिक थियरी क्या कहती है ट्रेडिंग की, उसे हम समझते हैं। मार्केट आज क्या हुआ, यहाँ पर कल क्लोज हुआ था, डायरेक्टली गैप अप ओपन हो गया है, इतना अच्छा खासा 100 पॉइंट गैप अप ओपन हुआ है, ठीक है। अब एक नॉर्मल ट्रेडर क्या सोचेगा कि यार गैप अप ओपन हुआ है, कंफर्म है, यहाँ से अप साइड जाएगा और फिर इस तरीके का ब्रेक कर देगा, ठीक है। एक बेसिक मेंटेलिटी है, ठीक है। यार ये जो गैप अप ओपन हुआ है, क्या रीजन है, मार्केट में कोई न्यूज़ अच्छी है ग्लोबली या इंडिया लेवल पे, ठीक है। अब निफ्टी में मेजर स्टेज होल्ड करता है, ठीक है, जो जो सबसे बड़ा एरिया है जिसे डिपेंड निफ्टी चलता है, वो है रिलायंस, ठीक है। अगर आपको निफ्टी को वॉच करना है, निफ्टी को ट्रैक करना है, तो रिलायंस को ट्रैक कीजिए। अब रिलायंस में क्या हो रहा है, चलिए देखते हैं। ये आप देख पा रहे होंगे गैप अप ओपन होने का रीजन,
यहाँ पर मार्केट कल बंद हुआ था, ठीक है। एक सेकेंड। यहाँ पर मार्केट बंद हुआ था कहाँ, यहाँ पर। क्या हुआ, देन अगेन गैप अप ओपन हो गया। इसके वजह से निफ्टी वहां पर चले गया, गैप अप ओपन वहां पर भी हो गया, ठीक है। निफ्टी को, निफ्टी 50 में 50 कंपनीज होती है, ठीक है। मैं इंडेक्स में ट्रेडिंग क्यों नहीं करने कहता हूँ, एक्चुअली हमको ज़्यादा काम करना पड़ जाता है, ठीक है। अब 50 कंपनी को, ठीक है, 50 ही कंपनी ने मान के चलिए कि दो तीन कंपनी तो एटलीस्ट ट्रैक करना ही पड़ता है निफ्टी के, अगर निफ्टी को फॉलो करना है तो इससे अच्छा यार आप स्टॉक में जाइए, ठीक है। वहाँ पर एक ही कंपनी को ट्रैक कीजिए और उसी उसी में ही गेम कीजिए। अब क्यों, ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि वहाँ पर एक तो आपको टाइम फ्रेम अच्छा मिल जाता है, ठीक है। 1 मंथ का आपको टोटल टाइम फ्रेम मिल जाएगा। इस बीच में अगर आपने कोई ट्रेड लिया और आप कहीं फंस गए, आपके अपोजिट में ट्रेड काम करने लगा, आपके पास टाइम है, आपके पास मौका है कि आपने जिस बाइंग प्राइस पे खरीदा है वहां पर आप एग्जिट हो जाएंगे। एटलीस्ट वन, एक बार तो टाइम जरूर मिलेगा अगर आपके पास 10 दिन भी है तो, ठीक है। यहाँ पर हम बात करें 1 मंथ का टाइम फ्रेम। अब इंडेक्स में क्या हो जाता है ना, ये रिस्की क्यों है, क्योंकि यहाँ पर हमें टाइम ज़्यादा नहीं मिलता। अगर आप फंस गए आपके बाइंग प्राइस पे ही आप नहीं निकल पाएंगे। हम अपने निफ्टी पे ही चलते, क्योंकि ये भी सच्चाई है ना कि नंबर ऑफ पीपल इंडेक्स में ही ट्रेडिंग करना पसंद करते हैं। इसके पीछे भी एक रीज़न है, लोगों को जल्दी अमीर बनना है और कम पैसे लगाकर, जो पॉसिबल ही नहीं यार। किसी चीज़ का शॉर्टकट नहीं होता लाइफ में, ठीक है। मैं यहाँ पर थोड़ा सा ट्रैक से बाहर जा रहा हूँ, ठीक है। जो ज़रूरत है बहुत ज़रूरी है, ठीक है। क्योंकि अगर आप एक ट्रेडर है ना तो पहली बात तो अगर आप एक ट्रेडर है, ट्रेडिंग कर रहे सीख रहे तो बहुत बड़ी बात है अपने आप में ही, ठीक है। अगर आपने सीख लिया ना तो आपको 2-3 महीने नहीं लगेंगे एक बहुत ही अच्छा पैसे बनाने में। तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, मैं आप लोगों की यहाँ पर यह हेल्प करना चाहता हूँ कि कहाँ पर नहीं जाना है, क्या नहीं करना है। अगर मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पर एक लूप होल है, ठीक है, यहाँ से मत जाइए, ऐसे कीजिए। अगर मैंने यहाँ पर हेल्प कर दिया तो आप अपने पैसे डुबाने से बच जाएंगे। अगर 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 आपकी कैपिटल सेव है तो पैसे तो आप बना ही लेंगे ना। अगर कैपिटल ही नहीं बचेंगे तो आप पैसे कैसे बचा बनाएंगे या ट्रेडिंग कैसे करेंगे। तो मैं आपको यहाँ पर कोई टिप तो नहीं देने वाला हूँ, बट मैं आपको बेसिक रूल जो होता है ना उससे मैं अगेन एंड अगेन एक्सप्लेन करूँगा कि आपको लगे कि हाँ ये कुछ तो है, कि बेसिक रूल भी अगर आपने पकड़ लिया ट्रेडिंग का तो आप पैसे बना ले जाएंगे। अभी जनरली हो क्या रहा है, देखिए, मैंने क्या बोला था कि एक सिंपल इंसान क्या सोचेगा कि यार मार्केट इस तरीके का अप साइड में जाएगा, ठीक है। अब हो क्या रहा मार्केट में, देखिए यहाँ पर सिंपल क्यों लॉस कर रहा है, क्योंकि वो सिंपल में एक बेसिक बोलते हैं ना नॉर्मल आदमी, इसलिए लॉस करता है पैसे। ये देखिए, अब मार्केट क्या हो गया है ना, मार्केट यहाँ से तो अब गया ऊपर होने के बाद,
फिर रेजिस्टेंस को टच किया, कौन से रेजिस्टेंस, इस रेजिस्टेंस, देन अब कोशिश कर रहा है नीचे आने की, ठीक है, ये देखिए यहाँ से टच किया फिर नीचे आने की कोशिश कर रहा है। अब ये हो गया ना, नो ट्रेडिंग जोन है, ठीक है, ये नो ट्रेडिंग जोन है, आपको यहाँ पर ट्रेडिंग करना ही नहीं है, मैं आपको क्लियर कट बता देता हूँ। ठीक है, अब ये नो ट्रेडिंग जोन हो गया है, आपको यहाँ ट्रेडिंग नहीं करना है, ठीक है, इसको चाहिए तो मैं थोड़ा और बड़ा कर दूं। तो एक बिगनर के हिसाब से ना आपको वेट करना होगा, जो एक बिगनर नहीं कर पाता है, यहाँ पर जी आएगा ना, वेट। एक जो बिगनर होता है ना, वो उससे बहुत ही घाई होती है, बहुत ही हरी में रहता है कि यार पैसे बनाने। आपको मालूम है एक बिगनर ना अपने लॉस का ना 40 से 50% ना ब्रोकरेज दे देता है, क्योंकि वो ओवर ट्रेडिंग करता है, और ये सच्चाई है, ठीक है, हमने भी अपने टाइम पे किया हुआ है। यहाँ पर आपको ये हेल्प मिल जाएगी ना, आप मेरा या किसी और का भी वीडियो देखेंगे, ठीक है, यहाँ पर ये हेल्प मिल जाएगी ना कि आप अपने पैसे गवाए ना, ये सीखने मिल जाएगा। हम जैसे काफ़ी सारे ट्रेडर है जो यूट्यूब पे लाइव चल रहे हैं, वो आपको इतना तो सिखा देंगे। और ट्रेडिंग में कहा जाता है लंबी रेस का घोड़ा बनना पड़ेगा आपको, ठीक है, जब आप सीख लेंगे ना, जब आप 1 से 2 साल सरवाइव कर लेंगे मार्केट में अपने कैपिटल के साथ, ठीक है, नो डाउट पैसे नहीं बने, बहुत ही अच्छी बात है, मैं तो चाहता हूँ 2 साल तक आपने पैसा ही नहीं बनाया, अगर 2 साल आपने सरवाइव कर लिया ना मार्केट में, आप बहुत ही सीख जाएंगे, हर तरीका सीख जाएंगे, एक एक कैंडल किस तरीके से काम कर रहा है, क्यों कर रहा है, सब सीख जाएंगे, आपको सिर्फ टाइम देना है। अभी देखिए क्या हो रहा है, अब कैंडल यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ, फिर ऊपर का, फिर कहाँ आ रहा है, जहाँ तो ओपन हुआ, ठीक है, तो अब एक बेसिक मेंटेलिटी क्या है कि यहाँ पर आके सस्टेन करेगा, अदरवाइज अगर इसे ब्रेक किया, और देखो देखिए, अगर फेक हो सकता है, क्योंकि आपको कोई किसी भी चीज का बेसिक अगर आपने स्ट्रांग कर लिया ना, तो आप कुछ किसी भी चीज में एक लेवल तक पहुंच जाएंगे। तो मैं बेसिक रूल की बात कर रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है, अब क्या हो रहा है, मार्केट यहाँ पर आएगा, अगर यहाँ से अगर अपसाइड में गया, फिर डाउन आया ना, तो फिर एक जगह पुट में आप जा सकते हैं, मीन्स आपको कब जाना पुट में, जब यहाँ पर आए, अब आए, यहीं पर आपको एंट्री करनी है, ठीक है, मतलब ऊपर जब जाएगा वहां पर एंट्री करना है, ऐसे ना कि डाउन साइड में आते आते उस रैली में आप एंटर हो जाओ और वो चली जाए, ठीक है, यहाँ पे लोग फंस जाएंगे, लोग ऐसे ही फंसते हैं, ठीक है, तभी हमें करना क्या है कि मार्केट, देखो देखा जाए तो ऑलमोस्ट मार्केट अब आई है अपने, जहाँ पर 9:15 पे ओपन हुआ था वहीं पर मार्केट आ चुका है, ठीक है, अब आपको क्या करना है, वेट एंड वॉच करना है कि अगर 1 मिनट की कैंडल अच्छी बन गई और फिर देन अगेन उसकी दूसरी कैंडल अप साइड में बनी, उसके अप साइड में ही आपको पुट ले लेना है और फिर डाउन साइड का प्लान कर लेना है। और डाउन साइड का प्लान कब कहाँ तक जाएंगे आप, ये देखिए, ये आपका फर्स्ट सपोर्ट होगा, ठीक है? मतलब जब आप ट्रेड में एंटर होंगे तो यहाँ तक आपको प्लान करके रखना है। अब मैं इसका आपको पॉइंट भी बता देता हूँ कि कितने पॉइंट तक आप सोच
सकते हैं। अगर आप अगर रिस्क नहीं ले सकते तो आप 30-50 पॉइंट इतना तो डाउन आना ही है। अगर इसने अगर उस ब्रेक कर दिया जिस लॉजिक की बात कर रहे हैं। देखिए अभी क्या हो रहा है। ये जो मैं बेसिक रूल कह रहा हूँ ना, उसके अगर उसे ही आप ध्यान देंगे ना, मैंने क्या कहा था कि जहां पे ओपन हुआ वहां से अगेन रिवर्स हुआ, डाउन आया ही नहीं। ठीक है, डाउन आए अब जाए, यहाँ पर आप प्लान करेंगे पुट का और अच्छा खासा पुट साइड में पैसे बन जाएंगे। ठीक है, अब हुआ क्या, जहां पर ओपन हुआ वहीं से रिवर्स हो गया। ठीक है, अगर एक जिन्होंने स्काल्पिंग करने को सोचा होगा वो सिंपल उन्होंने एक रिस्क लिया रहेगा 50-50 का, कि जहां अपने ओपनिंग प्राइस पर आएगा वहीं पर उनका ट्रेड एग्जीक्यूट और कल साइड में वो पैसे बना, ये छोटा सा अमाउंट, क्योंकि यहाँ से ऐसे ऑप्शन नहीं जाने वाला है। तो स्काल्पिंग मीन्स क्या होता है, अगर कोई बिगनर है उसे नहीं मालूम है, आप 1 मिनट के कैंडल में एंटर हुए और मान के चलिए कि 40-50 सेकंड में आपने पैसे बना लिए और एग्जिट हो गए, उसे स्काल्पिंग कहा जाता है। मतलब बहुत ही छोटे टाइम फ्रेम में मार्केट में एंटर होके एग्जिट होना, उसे हम स्काल्पिंग करते हैं, कहते हैं। बेसिक टर्म में समझिए, बेसिक इसका बेसिक डेफिनेशन यही है कि बहुत ही मतलब माइनर सेकंड में आप मार्केट में एंटर हुए और उसी माइनर सेकंड में एग्जिट हो गए, उससे हम स्काल्पिंग कहते हैं। अब ये जो हुआ है, मैंने आप पर ऐसा किया था, अब मैं इसे थोड़ा आगे कर जाता हूँ मार्केट के हिसाब से और फिर ऐसा रहता हूँ। ठीक है, यहाँ पर आपको जरा भी घाई नहीं करना है। आप समझते कि आज का डे है फ्राइडे, करेक्ट? आई थिंक सो मैं सही हूँ, लेट मी चेक गाइस। ओके ठीक है, आज का डे फ्राइडे है। ठीक है, आज के दिन अगर आप मार्केट में निफ्टी में अगर आपने ट्रेड ले लिया, आपके पास कितने दिन बचेंगे? मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, डे बिफोर एक्सपायरी। इट मीन्स कि गुरुवार को निफ्टी की एक्सपायरी लेट से, ठीक है, तो आपको बुधवार के दिन तक आपको एग्जिट होना ही है। अगर आप एक्सपायरी के डे तक अगर आप किसी ट्रेड में हैं और आप एक बिगनर हैं, 99.99% चांस है आप पैसे गवा देंगे। ओवरऑल 3:30 बजे जब आप मार्केट एग्जिट होंगे ना, डे का आपका लॉस होगा, टोटल टोटल डे का देखेंगे तो। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि एक बिगनर को एक्सपायरी डे के दिन ट्रेडिंग नहीं करना चाहिए, जो वो समझ नहीं रहे यार। हम किसी भी चीज में, अभी मैं बेसिक समझाऊं लाइफ का, तो हम लोग यार सालों लगा देते किसी चीज को पढ़ने में, उसके बाद हम जाके हमें एक जॉब मिलता है अच्छा खासा। ठीक है, यहाँ पर आप 1-2 महीने में किसी का वीडियो देख के, मेरा ही वीडियो देख के आप सीख जाएंगे? पॉसिबल ही नहीं है, आप पैसे गवाएंगे और कुछ नहीं होगा। तो कहने का मतलब ये कि आपको कम से कम 2 साल देना है, सीखते ही रहना है, ट्रेडिंग करना है। पेपर ट्रेडिंग करके कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि जो कॉन्फिडेंस आता ना खुद के पैसे लगा के ट्रेडिंग करना, वो जो साइकोलॉजी डेवलप होगी आपकी,
पेपर ट्रेडिंग में क्या होगा, मैं ये नहीं कह रहा पेपर ट्रेडिंग मत करो, आप अपने पैसे गवाओ, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन पेपर ट्रेडिंग में क्या होगा कि आपका पैसा लगा तो है नहीं, ये वर्चुअल मनी है जो एप्लीकेशन के द्वारा प्रोवाइड किया गया है, ठीक है। तो क्या होगा ना कि आपकी साइकोलॉजी फिर उस तरीके से काम नहीं करेगी जो लाइव मार्केट में खुद के पैसे से करेगी, ठीक है। क्योंकि वहां पर आपका पैसा लगा नहीं है, तो आप कुछ अलग तरीके से सोचेंगे, क्योंकि वो आपका पैसा नहीं है। आप सोचेंगे यार वेट करता हूँ, 90% कैपिटल जा चुका है, फिर भी वेट करता हूँ, 99% कैपिटल जा चुका है फिर भी वेट करता हूँ, क्योंकि तो वहां पर आपकी जो साइकोलॉजी डेवलप हुई। अब आइए लाइव मार्केट में, आपका पैसा यहाँ लगा है, यहाँ पर आपका दिमाग उस तरीके से काम करेगा नहीं करेगा, ठीक है। तो फिर पेपर ट्रेडिंग करने से क्या फायदा हुआ, साइकोलॉजी तो डेवलप हुई नहीं, लाइव मार्केट में खुद के पैसे से ही होती है। अब पेपर ट्रेडिंग से फायदा क्या होने वाला है, बेसिक जो छोटा मोटा फायदा, कि आप ना सीख जाएंगे कैसे किया जाता है, ठीक है। बट अगर आप ये बोलेंगे कि आप अपना माइंडसेट डेवलप कर लेंगे, वहां से सीख लेंगे और यहाँ से डे वन से ही प्रॉफिट बनाएंगे, इम्पॉसिबल है। आपको बताऊं, मैंने आज तक पेपर ट्रेडिंग किया ही नहीं है, क्योंकि जिनके पास से मैंने सीखा ना, जो मेरे सीनियर हैं, उन्होंने मुझे यही बात की कही थी कि यार वहां पे आप जिस तरीके से सोचते हैं ना लाइव मार्केट में, वैसे नहीं सोचेंगे। और ट्रेडिंग इज इक्वल टू थिंकिंग ही होता है ना। ये जो कैंडल आप देख रहे हैं, ये करोड़ों जन की सोच है और इसमें पैसे लगे हुए हैं, ठीक है। उनकी सोच के हिसाब से ये कैंडल मूव कर रहा है। तो वहां पर तो यार पेपर ट्रेडिंग में मैं जो सोच रहा हूँ, जो मेरे पैसे ही नहीं वर्चुअल मनी है, तो मैं अलग तरीके से सोचूंगा। पैसे जा भी रहे मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं तो यही सोचूंगा ना। यहाँ पर जब आपके 1-1% माइनस होंगे ना, तो आप ऐसा सोचेंगे कि आपका पैसा जा रहा है। तो फिर दोनों में सोचना अलग हो गया, जब सोचने का तरीका ही अलग हो गया तो आपकी फिर प्रैक्टिस ही क्या हुई। तो पैसे बनाने यही आना होगा। अब करना क्या है बेसिक, काफ़ी जन क्या होता है ना कि अभी मार्केट है साइडवेज, ठीक है, हम ज़्यादा इस पर डिस्कस करेंगे नहीं। ये जो मैंने एरिया ड्रॉ किया हुआ है, ये इसके दायरे जब तक अप या डाउन नहीं जाएगा, ठीक है, ये ज़्यादा से ज़्यादा ये होगा, ऐसे बढ़ जाएगा, ठीक है, राइट साइड से जैसे टाइम बीतते जाएगा ये आगे चल जाएगा। टाइम इस दायरे के बाहर नहीं गया जब तक मार्केट नहीं करेंगे इसमें, ठीक है। तो ये मार्केट को मान के चलिए साइडवेज है फिलहाल, ठीक है। इसमें आपको स्काल्पिंग आप पैसे बना सकते हैं, और अगर आप स्काल्पिंग से पैसे बनाते तो मेरे वीडियो देखने की जरूरत है ही नहीं, आप फिर प्रो लेवल के ट्रेडर है, ठीक है। तो मान के चलते कि मेरे वीडियो को जो देख रहे हैं ज़्यादातर वो बिगनर है और मार्केट में पैसे लूज कर रहे हैं। भले उनको 1 साल हो पैसे लूज कर रहे हैं, पैसे लूज कर रहे इट मीन्स उनको बेसिक ही नॉलेज नहीं है, और अपना टाइम खराब किए, पैसे खराब किए 1 साल में। ओके, तो हम कहाँ पर थे, एक बिगनर पे थे, ठीक है। अगर आप एक बिगनर है तो ही मेरे वीडियो देख रहे हैं, ठीक है, तो मैं आप लोगों को ना कुछ ट्रैक से बाहर आते हैं, ठीक है। कैंडल को 5 मिनट के लिए मत देखिए, ठीक है। फिर बोल रहा हूँ सीखेंगे तो ही आप पैसे बना पाएंगे, अदरवाइज आप पैसे सिर्फ गवाएंगे और कुछ नहीं होगा, ठीक है। मैं भी यहाँ पर आया हूँ आपको सिखाने के लिए। अब कोई ऐसे फ्री में तो नहीं बैठा सिखाने के लिए, ठीक है। आप पैसे नहीं दे रहे बट यूट्यूब मुझे कल को दे सकता है, करेक्ट। मेरे पास टाइम था, उस टाइम का मैं यूटिलाइज कर रहा हूँ, दैट्स इट। अच्छा, मैं चांसेस यही होते हैं कि मैं ना वीक में ना 2 से 3 ही दिन ट्रेडिंग करता हूँ, ठीक है। अब उस लेवल का माइंडसेट डेवलप हो गया है, वैसे सोचने के तरीके डेवलप हो गए, उतना पेशेंस हो गया है, ठीक है, कि नहीं अभी नहीं करना है, नहीं समझ में आ रहा मार्केट को छोड़ दो। ये कब होगा मालूम है, जब आपको एटलीस्ट 2 साल मार्केट में आप जब बिता लेंगे,
स्टार्टिंग में हमने भी पैसे गंवाए, हमने भी ब्रोकर कंपनी को अमीर बनाया है, ठीक है। अभी जब जैसे आप लोग कर रहे हैं। तो अब रही बात, मैं लाइव कब कब आ रहा हूँ, क्योंकि मैंने बताया कि और भी काम होते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं, देखा जाए तो कम से कम 1 घंटा तो मैं लाइव रहूँगा ही, जब जब मार्केट ओपन रहेगा, ठीक है। तो मॉर्निंग के फर्स्ट हाफ में ही आ जाता हूँ मैं, और आ भी जाऊँगा 9:15 से 10:15, मान के चलिए 1 घंटा तो मैं लाइव रहूँगा ही रोज के, ठीक है। तो अगर आप लोगों को जरा भी समझ में आ रहा है, ठीक लग रहा है, लग रहा है कि कुछ हेल्पफुल है ये वीडियो देखने से, तो आप लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। यहाँ पर बात कर लेते हैं। आई होप कि मुझे ये लग रहा है कि मेरे वीडियो को ज़्यादातर बिगनर लोग ही देखने वाले हैं, ठीक है। तो उनके तरीके से बात करते हैं, उनके लिए मैं क्या हेल्प कर सकता हूँ। ओवर ट्रेडिंग से बचे, जर्नी को लंबा करने की कोशिश करें, ठीक है। जिस दिन नहीं समझ में आ रहा उस दिन ट्रेडिंग ना करें, ठीक है। एक बेसिक बेसिक कुछ पॉइंट्स है जो मैं बोल रहा हूँ। आपके पास कितने भी कैपिटल है, वो सारे वाइप अप हो जाएंगे अगर आपने ओवर ट्रेडिंग किया तो, ठीक है। अभी ये कैंडल, ठीक है, चार्ट पर आते हैं हम। एक बिगनर है, उनके अंदर पेशेंस ही नहीं है, ठीक है। ये कैंडल साइड में आ रही है, उनको लग रहा है चलो पुट में चले जाते हैं। वो यही सोच के ना पुट में एंटर हो जाएंगे, फिर यहीं पर फंस जाएंगे। बिकॉज अभी मार्केट साइडवेज टाइप है, ठीक है। अब एक ट्रेंड बन रही है, ठीक है। अभी मुझे दिखा, वेट, ठीक है। ये ट्रेंड लाइन डाउन 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 साइड का कुछ इशारा कर रहा है, ठीक है। इसका कलर चेंज कर देते हैं। ये जो ट्रेंड है ना, ये डाउन साइड का इशारा कर रहा है, ठीक है। एक, दो, दो कनेक्ट कर चुके हैं हमने, ठीक है। अभी देखिए ये क्या हुआ, अब यहाँ पर जो गया होगा वो तो गया ना, फंस गया ना। रेड कैंडल बनी, अच्छी खासी बनी थी, उसके बाद ग्रीन कैंडल में कन्वर्ट हुआ और एक शेडो आ गया, ठीक है। वीक बन गई, ये जो देख रहे हैं, इसे वीक कहते हैं, सैड बनी। क्योंकि पेशेंस तो होता नहीं है। और इसमें क्या होता है, इंडेक्स और स्टॉक में फ़र्क क्या है। इंडेक्स में 1 वीक का टाइम फ्रेम मिल रहा है, वहाँ 1 मंथ का। इंडेक्स में एक लॉट के लिए आप मान के चलिए 4-5 हज़ार रुपये लगते, वहाँ पर 20-25 हज़ार रुपये लगते हैं। इंडेक्स में वॉलेटिलिटी बहुत स्पीड में होती है, बहुत ही फास्ट, डाउन आएगा अप जाएगा। स्टॉक में इस तरीके से काम नहीं होता, ठीक है। बट पैसे बनते हैं स्टॉक में, ऐसा नहीं है कि वॉलेटिलिटी नहीं हो रही है फास्ट तो पैसे नहीं बनेंगे, ऑफ कोर्स पैसे बनते हैं। मैं 100% स्टॉक में ही आ चुका हूँ, इंडेक्स को छोड़कर सालों हो गए। देखिए क्या हो रहा है, लोगों को लगा डाउन साइड जाएगा, फिर ग्रीन कैंडल बनी, देन अगेन रेड कैंडल बनी, इसे कहते हैं साइडवेज मार्केट, ठीक है। इसके लिए मैंने ये यहाँ ड्रॉ किया था, फिर मैं आगे तक भी ड्रॉ कर लिया ये, करेक्ट। इसे हम कहते हैं साइडवेज। अब ये एक्सपीरियंस कब होता है ना, अब मैं कैसे प्रिडिक्ट कर पा रहा हूँ कि ये मार्केट साइडवेज है, इस तरीके का मूवमेंट कर यहाँ पे आएगा, ठीक है, ऐसा कर दे ऊपर नीचे साइड। हाँ, नो डाउट, अगर कोई न्यूज़ सडनली आ जाती है इंडिया की या ग्लोबली, तो ये पूरा फट जाएगा, ठीक है। अच्छी न्यूज़ आई तो अप साइड में चले जाएगा, साइडवेज वहीं से रिटर्न हो जाएगा ऊपर साइड, यानी तो खराब न्यूज़ आई तो वहीं से डाउन चले जाएगा, ठीक है। तो वो डिपेंड करता है कि लाइव मार्केट में सडनली कुछ हुआ क्या।
अच्छा, मैं कुछ 3-4 दिन का टोटल में चार्ट दिखा रहा हूँ। ये 30 तारीख तक आप देख रहे, 30 तारीख से ये चार्ट दिख रहा है, ठीक है। यहाँ से अगर हम देखें 29 तारीख टोटल देखिए आपकी स्क्रीन पे, ठीक है। ये देख रहा है, आप देख पा रहे हैं ये ट्रेंड मैंने ड्रॉ किया हुआ है। अच्छा, ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ किया जाता है अगर आप एक बिगनर है, नहीं मालूम है। दो डॉट अगर आप कनेक्ट कर पा रहे हैं टेक्निकली, तो ट्रेडिंग में आता है कि आप ट्रेड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। तो ट्रेडिंग का एक रूल है, टेक्निकली मैं करेक्ट हूँ, ठीक है, क्योंकि मैंने दो डॉट किया, तो technically हो गया, ठीक है ट्रेडिंग के हिसाब से। अब क्या कह रहा है इस हिसाब से, तो आपको क्या लग रहा है कि ट्रेंड अप है, करेक्ट, क्योंकि अप साइड में जा रहा है। यहाँ क्या हो गया, अप साइड में तो था, यहाँ से अच्छा सा बहुत ही ज्यादा ऊपर चलेगा, गैप अप ओपन हो गया जो आज हुआ। तो मैंने क्या कर दिया, मैंने रेजिस्टेंस ड्रॉप कर दिया, ये जो 30 तारीख का जो हाई था, सिंपल, वहीं से रिटर्न भी हो गया, ठीक है। अब अब ये आप देख पा रहे होंगे, ये जो मैंने ड्रॉ कर लिया, अब ये डाउन साइड का ट्रेंड लाइन, अब कहाँ तक उम्मीद कर सकते हैं इसकी, सिंपल, ये एक सेकंड, ये जो आपको दिख रहा है फर्स्ट सपोर्ट में कह रहा था, मतलब यहाँ तक उम्मीद कर सकते हैं, अगेन सेकंड यहाँ। तो ये जो बेसिक है ना, इस चीज को अगर आपने समझ लिया और पकड़ लिया ना, तो आप अपने पैसे गवाएंगे नहीं, ठीक है। अगर आप अपने पैसे कैपिटल सेव कर लिए और मार्केट में सरवाइव हो गए, तो आपको सिर्फ मौका देखना है। एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ट्रेडिंग में पैसे कैसे बनते हैं, मैं आपको सिखा रहा हूँ पैसे कैसे बचाते हैं, अपने कैपिटल को कैसे सेव करते हैं। पैसे कैसे बनते हैं, अगर आपने डिस्कवरी देखा होगा उसमें बहुत अच्छा नॉलेज मिला है कि शेर वेट कर रहा है आधे 1 घंटे से, ठीक है, अपने शिकारी का, लाइक हिरन वगैरह, ठीक है, आधे घंटे से वेट एंड वॉच कर रहा है, वो देख रहा है कि वो कैसी एक्टिविटी कर रहा है, क्या कर रहा है, किस एरिया में है, कहाँ से कहाँ वो जंप करके भाग सकता है अगर मैं उसके ऊपर हमला किया तो, ठीक है। तो ये सब प्लानिंग हो रही है ना, आधे घंटे से ये प्लानिंग हो रही है। तो स्टॉक मार्केट में भी यही करना होता है, ठीक है। अब पैसे सिर्फ कुछ मिनट में बनते हैं, कुछ सेकंड में बनते हैं, घंटों नहीं लगते ट्रेडिंग में पैसे बनाने के लिए। सेम शेयर का एग्जांपल, कि आधे घंटे प्लानिंग किया, विद इन अ सेकेंड में उसने उसको कैच कर लिया। सेम इसे भी, इसमें भी वही चीज फॉलो करनी होती है एक ट्रेडर को। अब ये सब चीजें ना हमने सालों लगा दी सीखने में। अगर आप मेरे ये वीडियो देख रहे हैं और आपका डे 1 है ट्रेडिंग में, तो आप यहीं पर सीख गए कि प्रॉब्लम क्या है, लोग पैसे क्यों गवा रहे हैं। कमाना बात की बात है, अगर आप अपने पैसे बचा लिए ना तो आप कमा लेंगे। प्रॉब्लम ये होता है लोग बचा नहीं पाते, कैपिटल सारे खत्म हो जाते हैं, वाइप अप हो जाते हैं और मार्केट को छोड़कर चले जाते हैं। और वही लोग होते हैं जो स्टॉक मार्केट को सट्टा बाजार कहते हैं, क्योंकि आपने उसे ऑपरेट ही उस तरीके से किया है, तो आप वही कहेंगे।
सॉरी गाइस, मैं कुछ सेटिंग कर रहा था। ठीक है, वो जो फॉन्ट था उसकी थिकनेस कम थी तो मैंने उसको बोल्ड कर दिया, जस्ट कोई नहीं। लेट्स सी मार्केट में अब क्या हो रहा है लाइव। मैंने तो जो मेरी सोच थी टेक्निकली क्या हो सकता है मार्केट को देखकर अभी जो चल रहा है, वो मैंने एक्सप्लेन किया। और एक बिगनर को क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए वो चीज़ मैंने एक्सप्लेन किया, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आपके पास आपके कैपिटल ही नहीं होंगे, आप मार्केट में आए और 2 महीने में आपने अपने पैसे गंवा दिए, तो फिर मतलब ही नहीं है ना, आपको मार्केट छोड़कर जाना पड़ेगा। कहाँ से लाएंगे पैसा? ठीक है, अभी भी हमारे दायरे के अंदर ही है वो, जो हमारा नो जोन ट्रेडिंग है, नो ट्रेडिंग जोन है। ठीक है, मार्केट साइडवेज। ठीक है, बट अगर आप एक ट्रेंड ड्रॉ करते हैं ना, एक प्यारा सा ट्रेंड लाइन, तो आपको मैं दिखाता हूँ हो क्या रहा है। ये देखिए, एक रिस्क आप ले सकते हैं डाउन साइड में। ठीक है, इट मीन्स, ये देखिए, इसके मैं थिकनेस जरा कर देता हूँ। देखिए क्या हो रहा है, इसे मैं चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है ना, ट्रेंड डाउन साइड में दिख रहा है। एक दिन के टाइम फ्रेम में देखा जाए, अगर आपको इंट्राडे करना है या तो स्काल्पिंग करना है, ठीक है, एक ठीक ठाक पैसे बन सकते हैं, क्योंकि ये ट्रेंड डाउन साइड जा रहा है। कहाँ से ट्रेंड डाउन हुआ है? अप्रोक्स 9:30 बजे से ही। तो जो कॉल में बैठ गए, मार्केट गैप अप ओपन हुआ और उन्हें लगा कि भाई कॉल में पैसे बनाते, वो यहाँ पर एंटर तो हो गए। कहाँ पर? यहाँ पर। और बस यहीं पर आने के बाद वेट किए कि ऊपर जाएगा, यहीं फंस गए। सारे लोग का सबका कट गया है स्टॉप लॉस। ठीक है, सबका स्टॉप लॉस कट गया है। अब आप बैठे रहो। हाँ ठीक है, आपके पास टाइम है, आपकी बाइंग प्राइस पे निकलने का मौका अभी इस सिनेरियो में कैसे बन सकता है, आप बताओ। कि आपके पास टाइम तो है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे। ठीक है, डे बिफोर एक्सपायरी तक नहीं जाना चाहिए, मतलब आपके पास सिर्फ 2 दिन है। ठीक है, वॉलेटिलिटी काफ़ी हाई होती है इंडेक्स में, तो चांसेस वेरी हाई कि आपके बाइंग प्राइस पे आप निकल जाएंगे। ठीक है, लेकिन बाइंग प्राइस पे ही निकलना आप। तो ये जो आप फंसे है ना, चांसेस हाई है कि मिल जाएगा मौका यहाँ पर आपको निकलने का। कहाँ पर आप फंसे? कॉल लेकर यहाँ पर। ठीक है, देखिए फिलहाल तो हम जो सोच रहे हैं वही हो रहा है, लेकिन लेट्स सी। जो हमने ट्रेंड लाइन पकड़ा था, ड्रॉ किया था, ये वाली फिलहाल कुछ हद तक सही जा रही है। ठीक है, ओ तेरी। अब ये कहाँ से रिटर्न हो सकता है? एक तो आपका सपोर्ट ये होना चाहिए, करेक्ट। अगर आप यहाँ पर एंटर हो गए मेरे कहने से, ठीक है, तो आप यही निकल जाइए। ठीक है, यहाँ निकलना ही है आपको। फर्स्ट ये, सेकंड, सेकंड हमारा ये, एक सेकंड।
अच्छा, यहाँ पर मार्केट क्लोज हुआ था ना, ये ओके। तो ये जो आप देख पा रहे हैं ना, ये फर्स्ट सपोर्ट आपका ये होना चाहिए, सेकंड ये, ठीक है। अब देखा जाए तो अच्छा खासा पैसे बना लिए होंगे जो एक एक्सपीरियंस ट्रेडर होंगे, क्योंकि ट्रेंड लाइन उन्हें मिल गई जो मैं यहाँ पर बता रहा था। मैं ट्रेड नहीं लिया हूँ गाइस, मैं इंडेक्स में ट्रेडिंग नहीं करता, ठीक है। मैंने ट्रेड लिया ही नहीं है। अब मैं आपके साथ तो लाइव बैठा हूँ, मैंने मोबाइल तो यहाँ रखे हुए मैंने, तो मैं ट्रेड लिया भी नहीं। अब जो एंटर हुआ है मार्केट में, उन्होंने तो पैसे बना लिए पुट साइड में। अब फंसा कौन, जो यहाँ पर मार्केट ओपन होते ही कॉल में चले गए थे, ठीक है। उन्होंने वेट किया शायद अप साइड ब्रेक करे, बट ये जो ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ किया हुआ था, इसने सिंपल इशारा कर दिया कि भाई ट्रेंड डाउन है, जाना ही है। तो ये मैंने कैसे ड्रॉ किया, और मैं क्यों कह रहा था कि पुट में जा सकते हैं, बट एक रिस्क हो सकता है एक बिगनर के लिए, ठीक है। अगर आप से कर रहे हैं तो जाइए, वो वो एक एक्सपीरियंस कह रहा है, मैं नहीं कह रहा था, ठीक है। तो गाइस अब मैं 2 से 5 मिनट और रहूँगा लाइव, ठीक है। मैं कुछ चीज़ें बता देता हूँ अगर आप मार्केट में हैं, ठीक है। मैं ये चीज़ बता के जाता हूँ आपको। अभी मार्केट एट प्रेजेंट कहाँ है, यहाँ आ चुका है, जो हमारा फर्स्ट सपोर्ट है, वहाँ आके टाइम पास किया, ठीक है। ये बेसिक आपको पकड़ना है यार। और मैंने सपोर्ट कैसे ड्रॉ किया, सिंपल, यहाँ देखा मैंने 2 डॉट कनेक्ट हुआ, मैंने ड्रॉ कर लिया। ये ट्रेंड लाइन मैंने कैसे ड्रॉ की, यहाँ देखा मैंने 2 डॉट कनेक्ट हुआ, फर्स्ट, ये सेकंड, ठीक है। यहाँ से ट्रेंड अप कर दिया मैंने। ये ट्रेंड अप कहाँ पर हुआ है, 1 वीक के चार्ट में। और 1 वीक के चार्ट में स्टॉक में ट्रेडिंग किया जाता है, ना कि इंडेक्स में, ठीक है। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पर हम। फर्स्ट सपोर्ट ब्रेक करेगा, कहाँ पर आएगा, सेकंड सपोर्ट पे। सेकंड सपोर्ट हमारा कौन सा है, ये, जब मार्केट कल जहाँ पर क्लोज हुआ था, अप्रोक्स 22,660 आप मान के चले, और अभी चल रहा है 22,700, अभी भी अप्रोक्स 40 पॉइंट का गैप है। तो सेकंड सपोर्ट आपका ये होगा, ठीक है। और मान के चलिए गाइज, अगर यहाँ तक आ गया ना, तो जो सिंपल मुझे ये दिख रहा है मार्केट में क्या होगा, यहाँ तक अगर आ गया, लेट से यहाँ तक आ गया, यहाँ पर टाइम पास करने के बाद यहाँ से आप देख ही रहे ट्रेंड अप है, अगेन अप साइड में ब्रेक कर देगा, तो यहाँ पर एक अच्छा चांस होगा आपको कॉल में बैठने का, ठीक है। तो मैं ऐसे मार्केट में नहीं घुसा जाता है यार, ठीक है। मैं यही कह रहा हूँ, आपको ना मौका देखना है। अभी मैंने कैसे प्रिडिक्ट किया, ये आप मतलब आप वेट करो, वॉच करो, जो मैंने एक लायन का एग्जांपल दिया, ठीक है। अभी मार्केट यहाँ तक आ चुका है, आप अगर ट्रेड में नहीं एंटर हुए कोई बात नहीं, ठीक है। आप वेट वॉच करो ना, अगर इस थियरी अगर ये सही हो गई आपकी जो सोच रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर आप कॉल ले लेना, मैं खुद कह रहा हूँ, और यहाँ से कॉल में पैसे बना लेना। फर्स्ट सपोर्ट आपका क्या होगा मालूम है, सॉरी फर्स्ट रेजिस्टेंस ये, ठीक है। सेकंड ये, ठीक है। आज का डे है फ्राइडे, आप वेट कर सकते हैं, अगर आप यहाँ पर एंटर हुए ये इस तक का वेट कीजिए, बात नहीं है, पैसे बन जाएंगे। तो आज के सीजन को हम यही एंड करते हैं, ठीक है। मैं धीरे धीरे अपने टाइम बढ़ाऊंगा, अगर रिस्पांस आने लगा तो, अगर मैं लाइव आ रहा हूँ और रिस्पांस नहीं आएंगे तो फिर लाइव आके मतलब ही नहीं ना, मैं जो कह रहा हूँ लोग नहीं सुन रहे, तो फिर मतलब नहीं। अगर रिस्पांस आने लगा तो मैं अपने टाइम को इंक्रीज कर दूंगा आगे चलकर, बट अभी रोज के मैं 1 आवर लाइव आने ही वाला हूँ, ठीक है।
तो चलिए गाइस सेशन को करते हैं एंड, और बेस्ट ऑफ लक सबके लिए। यार अगर आप बिगनर है ना तो ओवर ट्रेडिंग मत करना, ब्रोकर कंपनी को अमीर मत बनाओ, खुद बनो। ठीक है, दिन का एक ट्रेड, अदरवाइज वो भी ट्रेड मत करो, कोई प्रॉब्लम नहीं, बैठ के वॉच करो। हमने खुद एक एक दिन पूरा वॉच किया है, नहीं किया है ट्रेड जब समझ में नहीं आता है। ठीक है, तो चलिए गाइस वंस अगेन बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सबके लिए।